नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11th अकाउंट्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों पहले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स एडवांटेजेस के हैं। आप पहले पॉइंट्स देखिएगा, इसके डिटेल के बारे में हम इसी वीडियो में आगे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस देखिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, रिप्लेसेस मेमोरी, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, facilitate settlement of tax liabilities, facilitate loans, facilitate sale of business, helpful in partnership accounts। ये सारे पॉइंट्स एडवांटेजेस के हैं, जिसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज profit earned or loss incurred, and the financial position at the end of the accounting period is known from accounting। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बिज़नेस की हमें मिलती है, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें देखनी है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में। बिज़नेस की अगर हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है तो हम प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट में हैं तो ये बिज़नेस के लिए अच्छा है। अगर हम लॉस इंकर्ड कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि हमें किस वजह से लॉस हो रहा है, क्या स्टेप्स लेनी है, क्या नहीं लेनी है। इस बारे में हम अकाउंटिंग पीरियड में ही जान पाएंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी बिज़नेस की, वो हमें एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलती है कि हमारा बिज़नेस किस पोजीशन पे पहुंचा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। The management makes business plans, takes decisions, and exercise control on the basis of accounting information। दोस्तों, जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शंस अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में हम डेली के डेली वर्क करते हैं उन पे, या डेली टू डेली रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट या स्टाफ मेंबर्स ये डिसीज़न लेते हैं या बिज़नेस प्लान्स करते हैं कि हमें आगे क्या स्टेप्स लेनी है, क्या इंफॉर्मेशंस जो है हमारे लिए हमें जो प्रोवाइडेड हुई है वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, कितना कंट्रोल करना है इन्वेस्टमेंट में, एक्सपेंसेस में। ये सारी इंफॉर्मेशंस हम ट्रांजैक्शन से ही जान पाएंगे। जो हम अपने बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उनके बेसिस पे ही हम ये जान पाएंगे। थर्ड पॉइंट देखिएगा एडवांटेजेस का, रिप्लेसेस मेमोरी। A systematic and timely recording of transactions obviates the necessities to remember transactions। ये बहुत ही बड़ा और अच्छा एडवांटेजेस है कि अगर हम डेली और सिस्टमेटिक और टाइमली रिकॉर्डिंग करेंगे अपने ट्रांजैक्शंस का, तो कोई भी ट्रांजैक्शंस हम भूल नहीं पाएंगे या हमारे गलत नहीं हो पाएंगे, और हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और फ्यूचर के लिए भी हमें बेनिफिट देंगे। एडवांटेजेस देखिएगा, फोर्थ, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। ये भी बहुत अच्छा एडवांटेजेस है बिजनेस के लिए। देखिएगा, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इनेबल्स कंपैरिजन ऑफ वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स एंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज इफ़ एनी। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होंगे, डेली रिकॉर्ड्स होंगे, तो ये हेल्प करेगी हमारा कि हम नेक्स्ट ईयर में हम कंपैरिजन कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर को प्रेजेंट ईयर से कंपेयर कर पाएंगे,
और हमारे आने वाले ईयर्स के लिए भी ये बेनिफिट रहेगा कि हमें क्या चेंज लाना है, क्या नहीं लाना है। हम ये कंपैरिजन कर पाएंगे पिछले ईयर्स के या प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को देखते हुए। नेक्स्ट देखिएगा, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। टैक्स लायबिलिटीज़ के सेटलमेंट के लिए भी ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखिएगा, अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमेंसली हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लायबिलिटीज़ since it is a good evidence of the correct recording of transactions। करेक्ट रिकॉर्डिंग करना, सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग करना, ये हमारे लिए बेनिफिट है। हमारे जो लायबिलिटीज़ हैं जैसे कि इनकम टैक्स हो गई, जीएसटी हो गया, हमारे लायबिलिटीज़ को ये कम करने में मदद करती है, क्योंकि जितनी लायबिलिटीज़ कम होगी उतना ही बिज़नेस को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फैसिलिटेट लोन्स। लोन्स is granted by the banks and financial institutions on the basis of growth potential which is supported by the performance and security of loan accounting makes available the information with respect to performance and also assets that are available as security। लोन्स लेने में भी हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट्स या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हमें लोन्स प्रोवाइड कराएंगे तो वो पहले हमारी बिज़नेस पोजीशंस देखेंगे कि हमारा बिज़नेस किस पोजीशंस पे है। अगर वो सही पोजीशन पे है तो ही वो हमें लोन प्रोवाइड कराएंगे, और ये इंफॉर्मेशंस हमारे रिकॉर्ड्स और प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शंस को देखते हुए ही वो डिसीजन लेंगे, और हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए, हमारी बिजनेस पोजीशंस को देखते हुए ये इनके बेसिस पे ये हमें लोन प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारी सिक्योरिटीज़ कितनी है कि हम फ्यूचर में लोन पेबल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन देखकर ही वो हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना ये बहुत ही बेनिफिट है फ्यूचर के लिए और हमारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, facilitate sale of business। If someone desires to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertain of the proper purpose price। ये बिल्कुल सही है। कोई भी अगर अपना बिज़नेस सेल करता है या सामने वाला क्लाइंट या पार्टी हमारे बिज़नेस को ख़रीदता है तो वो हमारे बिज़नेस की पोजीशंस को, बिज़नेस के स्टेटस को, ट्रांजैक्शंस मेंटेन किए गए हैं उन सबको पहले देखेगा। उसके अकॉर्डिंग वो सही परचेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे और फिर बिज़नेस को सेल आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज ऑफ विटल इम्पॉर्टेंस एंड यूज बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस टू रीच अ सेटलमेंट। अगर हमारा बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस है और किसी न्यू पार्टनर को आना है, पुराने को जाना है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या इन केस हमारा बिज़नेस ही डिसॉल्व हो जाए, तो ये ट्रांजैक्शंस हमारे लिए बेनिफिटेड है, बिकॉज इनके बेसिस पे ही हम अपने सेटलमेंट कर पाएंगे। किसको कितना शेयर मिलना चाहिए वो हम जान पाएंगे, किसका कितना प्रॉफिट होता है वो जान पाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेंटेन करना, बुक्स का मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस का मेंटेन करना बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिएगा, हर चीज़ के जैसे एडवांटेजेस होते हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो हम ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग या बुक्स मेंटेन करने के क्या ड्रॉबैक्स हैं हम ये भी जान लेते हैं। देखिएगा पॉइंट्स, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, unrealistic information. Accounting ignores the qualitative events or elements.
accounting ignores effects of price level changes and accounting may lead to window dressing. ये सारे लिमिटेशंस हैं जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट. Accounting is not fully exact in spite of the fact that the transactions are recorded on the basis of evidence. Although transactions are recorded based on evidence, yet at a few places estimated are made for ascertaining profit or loss. देखिएगा, अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे हम तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, इसी एविडेंस और इसी प्रूफ के वजह से हम आगे के पोजीशंस या आगे की परफॉर्मेंस जान पाते हैं। लेकिन हमारा ये ड्रॉबैक्स इसलिए है क्योंकि कभी कभार हम कुछ ऐसे एस्टीमेट्स लिख देते हैं जो हमें ही नहीं पता होता कि ये होंगे या नहीं होंगे फुलफिल। तो इन एस्टीमेट के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है बिज़नेस का, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। एस्टिमेटेड में एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि एस्टिमेटिंग द यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स। हम एसेट्स की जो लाइफ है और वैल्यू है, एसेट्स की जो वैल्यू है वो हम एस्टिमेट के बेसिस पे हम लगाते हैं कि अब तक इतनी वैल्यू हो गई होगी यूज़ करते करते। प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब कि कुछ भी हमारा डूब गया है या खो गया है, हमारा प्रोडक्ट या हमारा माल जो खो गया है वो हमें प्रोवाइड होएगा, तो कितना प्रोवाइड होएगा। इस ड्रॉबैक्स, ये जो ड्रॉबैक्स है इनके बेसिस पे या ये जो एस्टिमेशंस हैं इनके बेसिस पे रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, तो ये बिज़नेस के लिए बेनिफिट नहीं है, ये एक लिमिटेशन से कहलाएगा। अनदर एग्जांपल्स मैं देती हूँ आपको, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस कर दिए गए हैं लेकिन उनका पैसा आया नहीं है, वो पेड नहीं हुए हैं, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में शो होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसमें पैसा आ तो गया है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में शो होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो हो गए हैं लेकिन पे नहीं हुए हैं, लेकिन और ऐसे एक्सपेंसेस जो पे हो गए हैं लेकिन अभी वर्क नहीं हुआ है, उन पे काम नहीं हुआ है, तो वो भी P&L अकाउंट में शोज़ होते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है और हमारा रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं दिखा पाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस। Assets are recorded at historical cost and as a result current values are not shown. Also their useful life is estimated to provide depreciation. It makes the information unrealistic. बिल्कुल अनरियलिस्टिक ही होएगी क्योंकि देखिएगा, रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स का जो रिकॉर्ड्स होता है वो उनकी जो वैल्यू होती है और उनकी जो कॉस्ट लिखी जाती है, जो शोन होती है बुक में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी पहले दिन से जब लगाई गई मशीन या फर्नीचर या जो भी या कोई भी एसेट्स बिज़नेस में पहले दिन से यूज़ किया गया, जो कॉस्ट होती है वही लगाई जाती है। अगर उसका जो यूज़ करते करते जो वैल्यू डाउन हो गया है, उसका अगर सही कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तो वो उसकी वैल्यू सही एस्टिमेट या सही कैलकुलेट नहीं हो पाई है, तो हम एस्टिमेटेड वैल्यू लिख देते हैं, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी बैलेंस शीट में इफ़ेक्ट डालते हैं। वो अनरियलिस्टिक ही कहलाएगी क्योंकि वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हुई है। Accounting ignores the qualitative elements. Accounting is confined to monetary matters only. Therefore, qualitative elements like quality or skills of management and staff, industrial relations and public relations are ignored. Accounting only records financial transactions और monetary transactions ही records करती है,
क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करती है। ये भी मेजर ड्रॉबैक्स है और लिमिटेशंस है जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में और बिजनेस की पोजीशंस में इफ़ेक्ट डालता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। Accounting statements are prepared at historical cost. Money as a measurement unit changes in value frequently, that is, it does not remain stable. Accounting, however, presumes that the value of money remains stable unless price level changes are considered. Accounting information will not show correct financial results. बिल्कुल सही ड्रॉबैक्स कि हम देखते हैं कि मनी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, वो फ्लेक्सिबल रहती है, टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबल होती जाती है। और अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो हम मेंटेन करते हैं वो एक बार अगर हमने कॉस्ट या वैल्यू नोट डाउन कर ली है या रिकॉर्ड बना ली है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। इससे हमारी प्राइस लेवल पे चेंजेस जो आ रहे हैं वो अफेक्ट डालते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी करेक्ट नहीं हो पाती है, हमारे रिजल्ट्स करेक्ट नहीं हो पाते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में अफेक्ट डालते हैं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। देखिएगा, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू conceal vital facts and present the financial statement to show a better position than what actually is. In this situation, income statement, that is profit and loss account, does not show correct profit or loss, and the balance sheet does not provide a true and fair view of the financial position of the enterprise. इसमें देखिएगा, जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो मैनिपुलेट किए जाते हैं, कॉन्सील किए जाते हैं। जो सही फैक्ट्स हैं कभी कभार वो छिपाने पड़ते हैं अपनी बिजनेस की पोजीशंस को अच्छा दिखाने के लिए। तो ये जो गलत रिकॉर्ड करना या फैक्ट्स या प्रेजेंट इंफॉर्मेशंस को छुपाना, ये बिज़नेस के लिए एक ड्रॉबैक है और लिमिटेशंस है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफ़ेक्ट डालेगा और साथ ही साथ हमारे बैलेंस शीट को भी वो ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशंस नहीं देगा या हम फाइनेंशियल पोजीशंस नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसमें जब इंफॉर्मेशन ही करेक्ट नहीं है तो हम अपने बिजनेस की पोजीशंस को करेक्टली कैसे जान पाएंगे। दोस्तों, आज हमने लिमिटेशंस और एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। आपको कुछ भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछिएगा, लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे और वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।